और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज इस नव वर्ष में प्रथम दिन एक छोटा सा श्लोक मैंने चुना है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 7 श्लोक 10 पहले गाकर सुना रहा हूँ। इसके धुन से आनंद लीजिए। इसके बाद अर्थ बताता हूँ आनंदायी ढंग से। बीजम मां सर्वभूतानां, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। बस प्रथम लाइन में 1 2 3 4 5 6 शब्द और द्वितीय पंक्ति में केवल 2 शब्द, मगर बृहत शब्द हैं। जब तक हम इन शब्दों का संधि विच्छेद न करें, टुकड़े टुकड़े न करें, थोड़ा अर्थ क्लियर नहीं होता। और वैसे शब्द इसमें सभी सार्थक और बहुत ही सरल शब्द लिए गए हैं। चलिए अभी इसका एक एक शब्द का अर्थ बताता हूँ। बीजम, बीज सामान्य भाषा में जैसे अनाज के बीज, वैसे ही बीज, मगर किस चीज़ के? माम, माम मुझे, मुझे यानी मुझे किसके लिए? श्री कृष्ण भगवान, गीता में ज़्यादातर उपदेश है कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को, तो कृष्ण स्वयं अपने लिए करें माम मुझे। बीजम सर्वभूतानां, भूत प्राणी सभी प्राणियों का बीज, मगर कैसा बीज? सनातनम, आदिकाल से चला आ रहा, यानी आज का नहीं, युग युगों से सनातन, जिस पर समाज का एक पक्का ठप्पा मोहर लगा हो। तो मुझे जानो, मुझे अर्जुन को क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, मुझे सनातन बीज का, सर्वभूतानां सभी प्राणियों का सनातन बीज समझो। विद्धि माने जानना, जानो, आज्ञा सूचक शब्द है। मुझे सनातन प्राणी, सभी सनातन प्राणियों का बीज मुझे समझो, जानो। अच्छा, फिर दूसरे श्लोक में शब्द बड़ा है। पहला इसमें 3 शब्द है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धि संधि विच्छेद करिए, यहाँ किया हूँ मैंने। बुद्धिर्मतामस्मि, 3 शब्द। बुद्धि धन बुद्धिमताम, अस्मि, अस्मि हम सब जानते हूँ। माँ मुझे समझो, मुझको, अस्मि माने हूँ, अहम के लिए। बुद्धिमताम बुद्धिमान लोगों को, बुद्धिमान लोगों के। बुद्धि, बुद्धि अक्ल ज्ञान, तो बुद्धिमान लोगों में। क्यों लोग बुद्धिमान कहे जाते हैं? कौन से गुण? उनके अंदर बुद्धिमत्ता पाई जाती है। तो वो बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान लोगों में पाई जाने वाली जो बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, बुद्धि है, उसको भी अस्मि, वो कौन है? मैं ही हूँ। कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान लोगों में जो बुद्धि है वो मैं हूँ। और इसी तरह से तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वी नाम, विसर्ग के बाद ये वर्ण आया है तो विसर्ग का र हो आधा स हो जाता है। तेजस्वी नाम, माँ का आ और अ मिलके आ की मात्रा, दीर्घ संधि। तेजस्वी नाम अहम। फिर उसी तरह से तेजस्वियों में जो, तेजस्वी उसे कहते हैं जिसके अंदर तेज हो, तो तेजस्वियों में जो तेज है वो मैं ही हूँ। कहने का मतलब, आपने पढ़ा होगा भीष्म साहनी का एक बहुत बढ़िया हिंदी लेख निबंध है। उसमें उन्होंने बहुत ही विस्तार से 4-5 पन्नों का निबंध है, लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। इसी संदर्भ में मैं ही सब कुछ हूँ।
एक तरह से सुनने में लगता है कि तो अहंकार जैसे, मगर ऐसा नहीं है। जिसे हमने मान लिया सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ऑमनीसिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, जिसे हमने मान लिया, तो उसी सेंस में कहा है कि मुझे मान लो, फिर इसके बाद कर्म करो। एक बार पुनः, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजम अर्थ हो गया विद्धि जानो, पार्थ अर्जुन के लिए, सनातनम बहुत आदिकाल से चली आ रही, बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, और अंत में तीसरा शब्द। इस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, एक बार तुम मेरे में आस्था रखो, सब छोड़ दो, सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसे ही एक जगह पर और जब उनको ज्ञान हो गया, तब अर्जुन ने स्वीकार जब कर लिया, तब उन्होंने कहा है, त्वमादिदेवं पुरुषं पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ये तब कहा है अर्जुन ने, जब इसके पहले कृष्ण भगवान ने उन्हें उपदेश के बाद उपदेश, ढेर सारे उपदेश दिए, तब जाकर के उनका ज्ञान खुला। तो संस्कृत भाषा में है, लेकिन बहुत ही गूढ़ अर्थ नहीं है, समझने का फेर है। समझा जाए तो बहुत ही आत्मा को शांति मिलती है। सच है, जब इस संसार को देखते हैं, सत्ता को, तो ऐसा आभास होता है कि इस संसार को चलाने वाला कोई कहीं न कहीं तो है। एक घड़ी बिगड़ती है तो उसको सही कराने के लिए उसके रिपेयरर के पास जाते हैं। इस पूरी सृष्टि में कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको सुधारने वाला कौन? अब अलग अलग सिद्धांत हैं। या तो मैं प्रकृति को मान लूँ कि प्रकृति स्वतः सब कुछ ऑटोनॉमस बॉडी है, सब कुछ सही कर देती है, या फिर ये अवतार रूप कृष्ण भगवान का, कुछ भी हो, मगर एक अल्टीमेट सत्ता है, शक्ति है, जिसके आगे सारे प्राणी झुकते हैं। अलग अलग मार्ग से, अलग अलग रास्ते से, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार। मेरा यहाँ मानना है ये बातें अच्छी हैं, सुनने लायक हैं, सुनिए, कर्णप्रिय हैं। संस्कृत के शब्द इस तरह से संजोए गए हैं कि सुनने से ही काफ़ी आनंद मिलता है, बशर्ते उसके कुछ शब्दों के बारे में, संधि के बारे में जानकारी हो। अंत में, आखिर में एक बार पुनः हम गाकर आनंद लेते हैं। आप भी सुनकर आनंद लें। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्लोक 10 अध्याय 7। धन्यवाद।